नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे 4 का सी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.3। जिस तरह हमारे पास चली है, जिस तरह मैंने आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में बताया था कि 4 का सी पार्ट आप लोगों ने लाजमी देखना है। 4 के सी पार्ट में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में शेयर नहीं की, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि रैंक ऑलरेडी गिवन है या हमें खुद फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आपने अच्छी तरह से नोट कर लेनी है। अब यहाँ पर रैंक गिवन है या नहीं, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है। मुझे कैसे पता चला, मैं ये वीडियो के एंड पर आपको ये ट्रिक शेयर करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको फाइंड आउट करने हैं रैंक्स, ये एक्स वाई इसने ऑलरेडी इसका नाम दे दिया, तो इसमें मैं दे दूंगा ए एंड बी का। ठीक है, रैंक्स ए एंड बी के साथ फाइंड आउट करेंगे। अब ये आपकी मर्जी है आपने बनाने किस तरह से है। ठीक है, अब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, वाई बी को। अब ए देखें, एक्स में आपने छोटे से बड़े की तरफ जाना है या बड़े से छोटे की तरफ, आप यानी कि सेंडिंग या डिसेंडिंग जिस ऑर्डर में भी जाना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप छोटे से बड़े की तरफ चले जाएं। सबसे इसमें छोटा देख लें कौन सा है, 42 है सबसे छोटा, नहीं इससे छोटा भी है 38, तो इसको किसका रैंक दे देंगे, 1 का। ठीक है, अब 38 से बड़ा कौन सा है, 42, इसको 2 का रैंक दे देंगे। अब 42 से बड़ा कौन सा है, 48, इसको 3 का रैंक दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब 48 से बड़ा कौन सा है, 56, इसको मैं 4 का रैंक दे देता हूँ, नेक्स्ट 4 है। नेक्स्ट 5th का रैंक इसको देना है, इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला। अब इससे बड़ा कौन सा, 59 से बड़ा 62 है, इसको मैं दे देता हूँ रैंक, नेक्स्ट 5 है, ये 6 इसको दे दूंगा। ठीक है, अब इसी तरह बी को भी देने हैं हमें रैंक, और ये भी हमने छोटे से बड़े की तरफ देने हैं। ये नहीं है कि एक को आपने सेंडिंग में दूसरे को डिसेंडिंग में दे देने हैं, ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर आप चाहते हैं बड़े से देने हैं तो 1 इसमें रखना था 62, ठीक है, उसके बाद 2 रखना था 59, जिस तरह भी आप चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं। अब यहाँ से भी छोटे के बड़े की तरफ जाना है हमने, सबसे छोटा है 60। ठीक है, इसको मैं 1 का रैंक दे देता हूँ बी कॉलम। 60 से बड़ा है 69, इसको सॉरी 64 है, इसको 2 का दे देता हूँ रैंक। फिर इसके बाद 69 है, इसको मैं 3 का रैंक दे देता हूँ। फिर 69 से बड़ा है हमारे पास 73, इसको 4 का रैंक। फिर 73 से बड़ा है 84, इसको 5, एंड इससे बड़ा है 89। अब रैंक आपके पास ऑलरेडी आपको मिल गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनका डिफरेंस, यानी कि डी। क्यों फाइंड आउट करना है, ये हमें कॉलम में चाहिए, डी फाइंड आउट करेंगे। ये आप ए माइनस बी रख रहे हैं या बी माइनस ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए माइनस बी ही रख लें। ठीक है, ताकि आपकी पिछली जितनी भी तरतीब है वो बिल्कुल सेम रहे। 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 5 -1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 3 0। आपने इस तरह कॉलम इनको बना लेना है। ठीक है, अब हमें चाहिए डी का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर बेसिकली चाहिए डी का स्क्वायर, तो हम डी का स्क्वायर बनाएंगे। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का 0, -1 का भी 1 आ जाएगा, 1 का भी 1, इस 1 का भी, और ये 0 का 0। ठीक है, सबका स्क्वायर मैंने फाइंड आउट किया जो ये कॉलम बता रहा है। अब इस सबको ऐड करते हैं, यहाँ पर टोटल लिख लेंगे। ठीक है, टोटल लिख दिया। अब सारे कॉलम्स के नीचे आप ये डैशेस लाजमी लगा दें, इससे ये पता चल जाएगा कि इससे इनका सम हमें चाहिए ही नहीं था। 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, टोटल 4 हो गए। अब हमें क्या चाहिए, n। n देख लें कितने पेयर है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका आप पता इस चीज से भी लगा सकते हैं, ये ट्रिक की वीडियो इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा रैंक होगा वही n होगा। इसमें सबसे बड़ा रैंक कौन सा है, 6 है, इसका n कितना हुआ 6, या वैल्यूज को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब समीशन ऑफ डी स्क्वायर, ये मैं यहाँ पर इसे कर लेता हूँ, 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर है हमारे पास 4 डिवाइड बाय, और ये डिवाइड सिर्फ इसी के नीचे लगाना है, डिवाइड बाय n है हमारा 6
इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू ये नीचे आ जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 36 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि कैलकुलेटर से आप लोगों ने इसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय, आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 35, ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। अब आपने कर देना इसको एंटर, तो ये आ रहा है मेरे पास 0.88571। अब इसको मैं 2 या 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। आप 2 या 3 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे, मैं 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। 0.886 आ रहा है। आपने फिक्स कैसे करना है, वीडियो के कॉर्नर में आई का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें, ये आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर आई कार्ड में या 3 डॉट्स आ रहे होंगे, उन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। 0.886 है, ठीक है। अब उसके बाद साथ आपने ये कमेंट भी करना है, इस रिजल्ट पर कमेंट भी करना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मैं भी आपको थर्ड के बी पार्ट में बताया था कि आपने कमेंटमेंट कैसे करनी है। अब अगर आपका आंसर आ जाए 0.9 से बड़ा या 0.9 आ जाए तो आपने कहना वेरी हाई पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन। अब यहाँ पर क्या है 0.9 से छोटा तो हम कहेंगे हाई पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अगर ये नेगेटिव का आ जाता तो आपने लिखना था हाई नेगेटिव रैंक कोरिलेशन। अब मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करनी थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक्स ऑलरेडी गिवन है या आपने फाइंड आउट करना है। उसकी ट्रिक देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पूरा, ये आपको नजर आ रहा है सारा का सारा, ठीक है, ये आपको सारा नजर आ रहा है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, वो रैंक दे देते हैं। रैंक्स के बारे में हमने बात करनी थी। गिवन नॉट गिवन, ठीक है। गिवन किन हालात में होंगे, नॉट गिवन किन हालात में होंगे, वो 2 से 3 चीजें हमारे पास, ठीक है, वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ। अब गिवन किन हालात में होंगे, नॉट गिवन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ही मेथड को फाइंड आउट करें, ठीक है। एक चीज को ही देखें, या गिवन को देखें या आप नॉट गिवन को देखें। मैंने दोनों चीजें बना दी हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक चीज को ही देखें, ठीक है, ताकि आपको इजीली पता लग जाए। अब मैं आपको बताता हूँ जब गिवन होंगे नॉट गिवन होंगे क्या होगा। जब नॉट गिवन होंगे, चलिए गिवन की बात कर लेते हैं। जब गिवन होंगे तो इसमें डेटा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ओके प्लीज वेट, ओके इसमें सॉरी, जब स्टूडेंट पूछते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने वीडियो में ना आए। तो कंटिन्यूस होगा डेटा। फर्स्ट बात कर रहे थे गिवन की, जब गिवन होगा तो डेटा कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कैसे होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर नेक्स्ट जा रहा हूँ, 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ। अब देखिए फर्ज करें यहाँ पर ये चीजें नहीं दी हुई थी, ठीक है, मैथ एंड स्टैट्स नहीं दी गई थी, इसमें ए एंड बी दिया गया था आपको क्वेश्चन। अब इसमें डेटा 1 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों कॉलम 2 है 3 है 4 है 5 है, जितने भी वो कंटिन्यूस होंगे। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह के आपको दिया गया है 4 के सॉरी फर्स्ट का बी पार्ट भी इसी तरह दिया हुआ है, और फर्स्ट का सी पार्ट भी इसी तरह दिया गया है, 4 का ए पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह दिया गया है,
सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं इसकी कि ये विद आउट डेसिमल होगा, विद आउट, डब्ल्यू से विद एंड ओ से आउट डेसिमल पॉइंट होगा। जब आपको ये रैंक्स गिवन होंगे, ये देखिए विदाउट डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट है 3.0 है, नहीं है, किसी भी जगह पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट होंगे। अब इसकी आप देख सकते हैं जो हमने 4 का ये सी पार्ट किया, ठीक है, सॉरी 4 का बी पार्ट किया, उसमें डेसिमल पॉइंट था जिसकी वजह से हमने ये इस बात का अंदाजा लगाया कि यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है। इसी तरह अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें, एक ही एग्जांपल है, उसमें पॉइंट में डेटा दिया गया, ये भी रैंक्स गिवन नहीं है, यानी कि विद आउट डेसिमल पॉइंट होगा तो रैंक्स गिवन है। उसके बाद थर्ड इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें वेरिएबल होंगे, सॉरी वेरिएबल नहीं होंगे, विदाउट वेरिएबल होगा। बस दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो डेटा कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस कैसे 1 2 3 4 5 होगा, ये देखिए ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस नहीं है, 38 फिर 42 नो, 1 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूस कैसे होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये देखिए 1 बेशक यहाँ आ जाए नीचे आ जाए किसी भी जगह पर। दूसरे नंबर पर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर नॉट गिवन की बात कर लें, अगर आपको रैंक्स गिवन नहीं है तो उसमें क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूस होगा डेटा। अब ये देखें रैंक्स गिवन नहीं थे इसमें, ये डिसकंटिन्यूस डेटा, कैसे देखें 56 है फिर 62 है, इसमें देखें कोई भी किसी भी ऐसे कंटिन्यूस नहीं है कि 52 के बाद 56 के बाद 57 होता 58 होता, ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूस डेटा है। दूसरे नंबर पर ये ऐसे भी आ जाता है हालात में कि विद डेसिमल होता है, यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट होगा तब भी ये रैंक्स गिवन नहीं होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसकी एक ही एग्जांपल है वो भी आपने सोल्व इसी तरह से कर लेनी है। उसमें रैंक्स जो है वो गिवन नहीं है, क्यों नहीं गिवन है, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट उनके बीच में आ गया। अब ये दो चीजें थी जिनकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि रैंक्स गिवन है या नहीं गिवन। इसकी और भी देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये 4 का बी पार्ट है, ठीक है, 4 का बी पार्ट है, ओके, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट वगैरह ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज आ जाती है वेरिएबल की। अब ए बी सी में डेटा दे दिया जाता है, ये जो थर्ड का ए एंड बी पार्ट है इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि रैंक्स बनाने कैसे, तो प्लीज़ रैंक बनाने की कोई भी बड़ी बात नहीं है। रैंक्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको दिए, रैंक्स के नीचे से ऊपर को बना दें, यानी कि सबसे छोटा पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उस हिसाब से बना लें। मैंने सबसे छोटा देखा 42 था, उसके बाद मैंने इससे बड़ा देखा 38 था सबसे छोटा, उसके बाद 42 था। अब इसी तरह आप लोग खुद ही बना सकते हैं, इसको सेकंड का रैंक दे दिया तुमने तो आप लोग खुद ही बना सकते हैं रैंक्स अगर गिवन है या नहीं है। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज आप कोशिश करें, आप अपनी एक्सरसाइज के एंड पर यहाँ पर जगह बची हुई है इस पर आप लिख सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज लिख लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। पेपर में भी कई बार ऐसा होता है कि पेपर में आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं डेटा यही आ जाए, अब कई बार होता है पेपर में न्यू एग्जामिनर सेटर रहते हैं तो वो कहते हैं कि डेटा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, हालांकि जो आपका रैंक्स का फार्मूला है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इस बात का बिल्कुल भी आपने गिला नहीं करना है, सिर्फ एक वीडियो यही देख लिया आपने, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इनको मैं लिख देता हूँ 1 और 2, ठीक है। जब वेरिएबल डेटा आ जाए जिस तरह ए बी सी दिया हुआ है थर्ड के बी पार्ट में, तो भी आपने रैंक खुद देने हैं उन्हें, जिस हिसाब से मर्जी दे ले, बेशक सबसे बड़े को सबसे पहला रैंक देने, सबसे छोटे को पहला रैंक देने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पर नहीं मेंबर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।